बहुत ध्यान से सुनेंगे क्लास। रेस्पिरेशन को मैंने जो भी लिखवाया आई एम गोना रिक्रिएट दैट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग प्रोसेस है। देखो ध्यान से सुनेंगे, पेन डाउन, no need to open the notebook just right now, just listen to me very carefully। जब भी आप सांस लेते हैं, whenever you breathe, तो जो गैस आप इनहेल करते हैं अंदर लेके जाते हैं और जो गैस आप बाहर निकालते हैं, whenever you are talking about inhalation सांस लेना और exhalation सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ने की बातें करते हैं, that's breathing। breathing means inhalation और exhalation, ये होता है ब्रीदिंग। ओके, नाउ आगे की चीजों को देखेंगे। सत्यम आज, सत्यम दूसरा बेटा पॉज करने पर तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा होता है एक्चुअली। तो हमें क्या करना है बेसिकली, बुखार नहीं, हमें क्या करना है, जब हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं उसको ब्रीदिंग बोलता है। अब जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अंदर एंटर करके गई है, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अंदर एंटर करके गई है, वो ऑक्सीजन क्या क्या करती है, ध्यान से देखो। आप लोग ये फूड है आपका खाना, फूड नहीं है सेल है। पिछली क्लास में सेल बनवाए थे और आपके सेल में फूड है। कहाँ से आ रहा है फूड? नैतिक, नैतिक नहीं रहो, कहाँ से आ रहा है फूड? जो खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड बचा है, इंपॉर्टेंट फूड बचा है, वो सेल में चला गया। सेल में कैसा फूड है? डाइजेस्टेड। अब इस खाने से आपको चाहिए एनर्जी। अच्छा एक सेकेंड ना, सब भूल जाओ इधर उधर, मेरे को पता है मेंटली कहीं और ही सोच रहे हो कुछ। आधे जिनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, अभी क्लास में मजा नहीं आ रहा बेटा, इन्वॉल्व ही नहीं हुई रेस्पिरेशन में ठीक से। पॉज करो एक बार। अगर आप एब्जॉर्ब्ड लिखते हैं तो डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब द फूड। तो जो भी खाना आप लोगों ने, आपकी बॉडी ने जो भी खाना पचाया है, डाइजेस्ट किया है और डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब किया है, वो आपका खाना कहाँ चला गया ऋषि यादव? सेल में। उस खाने को आपको ब्रेक करना है, क्योंकि तुम्हें काम करना है, तुम्हें चलना है, तुम्हें उठना है, बैठना है, और भी तुम्हारे बॉडी में जो जो काम हो रहे हैं, सबके लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे मिलती है? वो मिलती है ऑक्सीजन गैस से। ऑक्सीजन आपकी बॉडी का फ्यूल है, फ्यूल। फूड इज ऑल्सो फ्यूल, ऑक्सीजन इज ऑल्सो फ्यूल। एक तरीके से हमारे बॉडी में आग लगती है, कंबशन रिएक्शन होता है। हमारा जो खाना हमने खाया है, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा और उस फूड को जलाएगा, बर्न करेगा। उसको बर्न करने के बाद, खाने को बर्न करना है, ब्रेक करना है, उसके बाद हमारे बॉडी में निकलती है और CO2 गैस को हम बाहर निकाल देते हैं और साथ में हमारे बॉडी में निकलते हैं वाटर वेपर्स। So whatever food you eat, it react with oxygen। जो खाना हमारे पूरी बॉडी में है, हमारे ब्रेन सेल से लेकर नीचे टो सेल्स तक, वो खाना जो हमने खाया वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर जिस दिन हम व्रत रखते हैं, जिस दिन हमने खाना नहीं खाया, या लेट्स सपोज हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो क्या होगा? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं पर हमारे सेल्स में तो खाना ही नहीं है। उस केस में आपकी बॉडी का स्टोर्ड फूड, जो आपको याद होगा मैंने कहा था ग्लाइकोजन है, जो खाना। देखिए स्टोर फूड क्या है, क्योंकि आप लोग जितना खा रहे हो उतना काम नहीं कर रहे हो यार। हम मोटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम खा ज्यादा रहे हैं और काम कम कर रहे हैं। बस 2 चीजें हो रही है। आपने सुना डाइटिशियंस के मुंह से बातें, बर्न योर कैलोरीज, इतनी कैलोरी बर्न, बर्न बर्न बर्न। क्या हो रहा है? ये तो बर्निंग रिएक्शन हो रही है कि आप जो खाना खा रहे हो वो ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, आपकी कैलोरी बर्न हो रही है। तो जो खाना जिस दिन आप नहीं खाते, तो उस दिन कौन से खाने से एनर्जी मिलती है? स्टोर्ड फूड से। स्टोर्ड फूड क्या है? कहाँ स्टोर होता है? लिवर में। और जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं और काम कम करते हैं, उनका लिवर फैटी लिवर हो जाता है। और लोग पतले हैं वो, पर लिवर फैटी है।
ओके चलो इन सब चीजों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। क्या रेस्पिरेशन समझ में आ गया? रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग होता है इनहेल और एक्सेल, पर इनहेल करके ऑक्सीजन का फूड के साथ रिएक्ट करना और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना, ये पूरा प्रोसेस ब्रीदिंग नहीं है बच्चों, ये पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। चलिए पॉज करिए। क्लास हमारी सेल्स में ना, ध्यान से सुनना, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ना, स्टोर्ड एनर्जी वो होती है एटीपी। अभी अभी ताजा ताजा खाना खाया तो हमारे अंदर जो एनर्जी बनी है वो है एटीपी। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब है, मान लो ये एडिनोसिन है, एडिनोसिन एक मॉलिक्यूल है और इसके साथ ये जुड़े हुए हैं तीन फॉस्फेट ग्रुप, तीन ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक मैं ये चीज सिखा रही हूँ ना, इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है खैर, पर आपको समझा रही हूँ कि पता तो होना चाहिए ना एटीपी है क्या। रिएक्शन लिखूंगी इसलिए बता रही हूँ मैं, ऐसे बना के नहीं आना पेपर में एक एडिनोसिन, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। एक एडिनोसिन होता है और 3 ऐसे फॉस्फेट होता है, ये हमारी एनर्जी है। अब क्या हो रहा है, हम काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम खाना खा रहे हैं। अब आप नोटिस करना, आप खाना खाते रहो तेज, आपके हाथ दर्द हो जाएंगे, आप लगातार ऐसे और आप चबाते रहो कॉन्टिन्यूसली, तो आपके जॉस पेन करेंगे। क्योंकि पेन क्यों होता है? जब हमारे सेल्स में या मसल्स में एनर्जी खत्म होने लगती है तब पेन होना शुरू हो जाता है। तो एनर्जी खत्म कैसे होती है वो समझो। जब भी आप कोई काम करते हो तो आपका जो एटीपी है ना, एटीपी, इसमें कितने फॉस्फेट है देखो। तो एटीपी क्या करता है, ध्यान से देखना, ये एडीपी बन जाता है। ये है क्या बोलो? एटीपी है, देखो 3 फॉस्फेट है और बन क्या जाता है? एडीपी, क्योंकि इसका एक फॉस्फेट अलग हो गया और ये जो टूटा ना, इसने अपने आप को तोड़ने पे तुम्हें दी जो स्टोर एनर्जी थी ना, जो इसने अपने अंदर स्टोर कर ली थी, वो तुम्हें दे दी और तुम काम कर रहे हो। तो जब भी आप काम करते हो आपके सेल्स में क्या होता है, जो आपका एटीपी है वो टूट जाता है। एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी। एटीपी क्या है? हाई एनर्जी करेंसी या सोर्स कह सकते हैं, सोर्स नहीं, हाई एनर्जी करेंसी है। और एडीपी क्या है? लो एनर्जी। लो एनर्जी क्यों हो गई? क्योंकि एनर्जी कहाँ चली गई इसमें से? बाहर, और बॉडी ने यूज कर ली। अब क्या हो रहा है, अब हमारी बॉडी फिर से एनर्जी बना रही है, क्योंकि हमने कहा तुम थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, सो लो, सोने के बाद खाना पीना खा लेना, फिर से एनर्जी बॉडी पे बनेगी। तो अब जब आप खाना खाओगे तो क्या होगा? तो तुम्हारे बॉडी में एटीपी है या एडीपी है? बोलो। एडीपी है। एडीपी बेचारा ये कह रहा है मेरे 2 ही हाथ रह गए यार, एक ले गया मेरा कोई, तो इसको वो जोड़ दो ना, इसके साथ क्या जोड़ दो? उसके लिए क्या चाहिए फिर से? ये एनर्जी कहां से आएगी? तो जो आप सांस ले रहे हो, जो तुम्हारे अंदर जितनी एनर्जी बन रही है, वो एनर्जी तुम्हारे बॉडी में एडीपी को फॉस्फेट से मिलाकर किस में कन्वर्ट करिए? एटीपी। और एटीपी के अंदर एनर्जी कौन सी स्टोर हुई? ये रही। ये एनर्जी कहां से आई? बाय फूड। तो सुनो, हमारा खाना था, हमारे खाने के अंदर एनर्जी थी, खाने के अंदर जो एनर्जी बनाई किसने? जो हमने सांस ली उसने एनर्जी बनी। जो एनर्जी बनी, एनर्जी कह रही क्या करूं, तुम काम तो कर नहीं रहे हो, अभी मुझे स्टोर होना पड़ेगा। तो एनर्जी कहती है ठीक है, मैं ना एडीपी के पास चले जाती हूँ, एडीपी को बोलती हूँ तू अपना फॉस्फेट ले ले। फॉस्फेट लेने के बाद अब तेरे कितने वापस हाथ हो गए? 3। तो अब तू बन गया एनर्जी स्टोर्ड हाउस। तो एक ऐसा करेंसी बन गया जिसने एनर्जी स्टोर कर ली। अब ये आपके बॉडी में क्या रहता है? ये रहता है। और जब आप काम करते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, या आपके बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? एटीपी यूज करते हैं। एटीपी में से क्या चुरा लेते हैं? और एटीपी को तोड़ देते हैं, उसका एक हाथ फिर से अलग कर देते हैं और क्या बना देते हैं? एटीपी। अब एटीपी फिर से एटीपी साइकिल चलता रहता है। समझ में आ गया?
पक्का? पॉज करो, नोट करो उसको जल्दी से। अभी बोर्ड पर बताने वाली हूँ, इस पर 100% क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है, एक्सप्लेन द पाथवे हाउ ऑक्सीजन रेस्पायर या हाउ डिफरेंटली ऑक्सीजन इज रेस्पायर्ड। कितने तरीके से ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व किया जाता है। एक्चुअली 2 तरीके तो मैंने लिखवा दी, एरोबिक, एनारोबिक। सुनो सुनो देखो, रेस्पिरेशन 2 टाइप से होता है। अगर आप सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब आप ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं सांस लेने में, तब आप अपने फूड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो वो है एरोबिक। और जब आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन के बिना आपका फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिर्फ एयर यूज हो रही है, उसमें से ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही, तो वो क्या है? एनारोबिक। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, वहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस है। और इसी का एक और केस आता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन केस, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी हो, तब सांस तो ऑक्सीजन में ही ले रहे हैं पर ऑक्सीजन हमें कम पड़ जाए। कब? जैसे हम ऊपर माउंटेन्स पे जाते हैं तब हमें ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, या फिर हम रेस में दौड़ रहे होते हैं, उसके बाद जब घर आके देखते हैं तो हमारे पैरों में ना दर्द होता है और गांठें पड़ जाती हैं, तब हमारा जो पैर है ना, उस पैर में जो रेस्पिरेशन हो रहा था ना, वो ये था, उसको ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। क्यों दीदी? हमने तो दी थी, हम तो हाँफ रहे थे बल्कि उस समय जब हम रेस कर रहे थे। आप नोटिस करना, जब आप फिजिकल एक्सरसाइजेज या कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो या ज्यादा अपने मसल्स का यूज करते हो तो उस जगह ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, पर आप इतनी दे नहीं पाते, इसलिए वहां ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो उस समय वहां उस एरिया में दर्द होता है। आप स्किपिंग करो, करते रहो करते रहो करते रहो स्किपिंग, आपकी मसल्स की भाई पागल हो गया, हाँ मेरे को इतनी ऑक्सीजन दे नहीं रहा, खुद लगा हुआ काम करने में, तो उस केस में आपकी मसल्स में बहुत पेन होगा और कुछ दिनों के लिए गांठें वहां पड़ जाएंगी। तो डॉक्टर बोलेगा कि पानी में, गर्म पानी में नमक डाल के अपने पैरों को डुबो के रखो, इस तरीके की चीजें। तो ऐसा क्यों होता है वो जानते हैं। अभी देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरोबिक। देखो क्लास, जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में ब्रेक होता है, तो पढ़ लिया था हमने। जो भी खाना खाते हैं ग्लूकोज, क्योंकि एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, बाकी फैट तो स्टोर हो जाता है, प्रोटीन्स ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी एटीपी किससे मिल रही है? तो ये 3 तरीके से काम करेगा, ध्यान देना। पर पहले मैं एक ही रिएक्शन लिख दूं, तीनों की एक साथ बाद में लिखूं। पहले एरोबिक देख लो, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, समझ रहे हो? ऑक्सीजन का सबसे पहले मिलता है पायरुविक, पायरुवेट लिख दो, पायरुवेट। सबसे पहले, तुम्हारी बुक में इतना डिटेल है भी है, इसमें ऑक्सीजन यहाँ नहीं लिखा हुआ, उसको छोड़ दो, बुक जैसा ही लिखवा देते। देखो, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कितने बच्चों को पता है? हमारा सेल, सेल के अंदर हमारा खाना पड़ा है, क्या है? ग्लूकोज। और ये जो सेल का लिक्विड होता है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लूकोज टूट गया और इसने बनाया पायरुविक, पायरुविक एसिड, या पायरुवेट लिख दो, पायरुवेट, पायरुवेट खाली। 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया, ये साइटोप्लाज्म में टूट गया और इसने बनाया 2 पायरुवेट। दोबारा सुनो, हम सांस ले रहे हैं, हमें ये तो पता है हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है, खाने को तोड़ती है और खाने से एनर्जी मिलती है। अब खाना टूट कैसे रहा है वो तो देख लो। तो हमारा खाना क्या था? जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है? इसलिए अगर ग्लूकोज एनर्जी रिच होता है ग्लूकोज, जब भी एनर्जी बॉडी में कम पड़ जाती है तो ग्लूकोज पिलाते हैं, या ग्लूकोज को ड्रिप लगवा के पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, कैनुला लगाते हैं ना, ताकि वही पेशेंट बहुत ही बीमार है, चल फिर नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, एनर्जी कैसे देंगे? बाय ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में टूट जाता है, पायरुवेट। उसके बाद पायरुवेट कहाँ घुस जाता है सेल में? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप सब 9th क्लास में पढ़कर आए हैं, बोलो यस और नो? ये ऐसे चप्पल जैसी शेप का होता है और अंदर इसके ये ऐसे फोल्ड, याद आया? इस माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गया पायरुवेट। अब घुसने के बाद क्या करेगा? सबसे पहले ये बनाएगा एनर्जी। कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं?
हाँ, मैंने ये पूछा कि कितने आदमी थे, आवाज ऐसे निकाल रहे हो तुम लोग, ताकि ये ध्यान से देखो भाई, कॉन्सेंट्रेट करो, आधों की आवाज आ रही, आधे पता नहीं कहाँ सोच रहे। 38 साथ में और यहाँ पे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोबारा समझो, ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर कहाँ है? ग्लूकोज इज ब्रेकिंग, टूट रहा है। ग्लूकोज क्या बनाएगा? पायरुवेट भागा भागा घुस जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं जा रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, चला गया, घुस गया। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी सांस लेने वाली ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है ना, वो भी यही जाती है, कहती है एक ही जगह काम हो जाएगा भाई, मैं अलग अलग जगह घुसूं, मैं भी वहीं जा रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी ऑक्सीजन पायरुवेट को तोड़ देती है, इससे बनता है CO2 जो तुम्हारी नाक से इंस्टेंटली अभी बाहर निकल रहा है। पानी जो तुम्हारे बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, कुछ वाटर वेपर हमारी नाक से बाहर आ जाते हैं, वो हमें फील नहीं होते क्योंकि गैसियस फॉर्म में बाहर आता है। पर कभी ऐसे रख के देखो एक पेपर, सांस छोड़ते रहना, पेपर गीला हो जाएगा। सो जा ऋषि आना बेटा, अभी गंदा लगवाते तुम्हारे यहाँ पे। और साथ में कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP याद रहेगा? पक्का? ये नोट करो। अच्छा 1 मिनट रुको, ये भी नोट करना है, ये भी करना है, सब कुछ करना है। पॉज करो, फटाफट करो जल्दी से। एनारोबिक रेस्पिरेशन ना मैंने तुम लोगों को लिखवाया नहीं है, डेफिनेशन अभी लिखवा दूंगी, तो नोट मत करना है, इसलिए साथ साथ हेडिंग डाल लो एनारोबिक रेस्पिरेशन और उसकी रिएक्शन समझा रही बोर्ड पे। देखो बोर्ड पर, प्लस वही 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। इधर देखो कितना मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। ये कौन से? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में जाके टूट जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाके टूटेगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर क्या बनाएगा? पायरुवेट। सब कुछ वही बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनेंगे। फिर ये कहाँ जाएगा भाई? पर एक दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी? एब्सेंस, ऑक्सीजन आएंगी नहीं यहाँ पे, ऑक्सीजन के बिना हो रहा है काम। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सांस लेता है? वो है यीस्ट। यीस्ट यानी फंगस। और ये प्रोसेस से ही हम ढोकला बनाते हैं। ढोकला, ढोकला से गुजरात तो पहुंच गया, आधी जनसंख्या वापस भी जाओ। हम भटूरे बनाते हैं, उसमें भी ईस्ट डलता है, यही प्रोसेस होता है। जिस में ईस्ट डलता है यही प्रोसेस होता है। इसीलिए आज आपको बताती हूँ, वो ढोकले में जो छेद होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो CO2 गैस बाहर निकलती है ना, उससे होल्स हो जाते हैं। और साथ में ये भी आती है बेटा, ये भी आती है आपकी फेवरेट, अल्कोहलिक ढोकला। एक्चुअली इट विल गोना बी इवेपोरेट हो जाती है, वो इवेपोरेट हो जाती है। और साथ में कितने ATP बन रहे हैं देखो बेचारे ईस्ट के शरीर में, तो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली। सब कुछ सेम था। एक तो पहली चीज इन्होंने क्या नहीं रिलीज किया? वाटर वेपर। क्या निकला है साथ में? इथेनॉल एंड CO2। कोई और चीज चेंज तो नहीं हुई? एक बार देख लेना। तो वैसे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं सही है, सही है। वो बेकिंग सोडा वगैरह की बेकिंग वाली चीज, वो सांस ले रहा है क्या बेकिंग सोडा? किसकी बॉडी में हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन? यीस्ट में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के सांस लेते हैं, तो उनकी रेस्पिरेशन बॉडी में ऐसे होता है, तो उनकी बॉडी में क्या बनता है? इथेनॉल। इसीलिए बच्चों यीस्ट को हम लोग अल्कोहल बनाने में यूज करते हैं। इसीलिए जब अल्कोहल बनती है तो अल्कोहल में, अल्कोहल किस किस से बनाते हैं? चावल से। अल्कोहल बनाते हैं जो बार्ले से। अल्कोहल बनाते हैं, अगर हम वाइन की बात करें तो वाइन बनती है फ्रूट्स से। ओह भैया ग्रेप्स। जिस चीज में, सुनो ध्यान से, जिस चीज में ग्लूकोज होता है उन सभी चीजों से हम अल्कोहल बना सकते हैं दुनिया में। इसलिए शुगर केन से भी अल्कोहल बनती है। और अगर जिस चीज में ग्लूकोज है उस चीज में हमें क्या डालना है? यीस्ट। बस यीस्ट लेना है।
और जैसे ही इससे सांस लेगा उसकी बॉडी में बनने लग जाएगी अल्कोहल, और वो अल्कोहल फिर हम लोग बाकी अलग अलग बेवरेजेस के बना देते हैं। अल्कोहल कई ऐसी नहीं होती बेटा, सारी ही ड्रिंक नहीं की जा सकती है। ये जो आप ड्रिंक कर रहे हैं ना, इसको भी ड्रिंकिंग नहीं पर्पस के लिए यूज करते हैं। अल्कोहल इज सुपीरियरली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर योर। इतनी पियो चाहे इतनी पियो, अगर आपका लिवर सड़ाएगी यानी कि 110% आपके लिवर को खराब करेगी। और कोई भी अल्कोहल पीने की नहीं बनाई जाती। आप अल्कोहल पीते नहीं, आप अल्कोहल अब्यूज करते हैं, यानी आप ड्रग ले रहे हैं, दैट्स सिंपल। अल्कोहल बनाई जाती है पर्पस, क्यों बनाई जाएगी? सरकार को पैसे चाहिए। सिगरेट क्यों बनाई जा रही? पैसे चाहिए। तंबाकू क्यों बनाया जा रहा है? पैसे चाहिए। तुम पी लो। तो दुनिया में अच्छी चीजें भी हैं और बुरी भी हैं, तो आप पियो, अवेलेबल है तो पियो। बट अल्कोहल इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस एट ऑल, दैट्स इट। पॉज करो। प्लस जब हम लोगों की बॉडी में, क्लास मैंने 2 रेस्पिरेशन बढ़ा दी, तो एरोबिक और एक एनारोबिक। अब एरोबिक का ही टाइप है जो एनिमल्स में होता है। जब हम लोग जरूरत से ज्यादा भागते हैं, जरूरत से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उस केस में हमारे मसल्स जो काम कर रही है उनको ऑक्सीजन की जरूरत है बहुत ज्यादा, पर हमारी बॉडी इतनी सप्लाई नहीं कर पा रही। हमारी बॉडी इतना ऑक्सीजन उसको सप्लाई, क्योंकि आपकी बॉडी एक लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी बनाएगी, पर जब आप भाग रहे हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए ज्यादा। इधर देखो, सभी खो गए भाई, इधर उधर लिसन सभी। आयुष मिश्रा, ये सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं होता बेटा, चीता भी जब भागता है, टाइगर भी जब भागता है ना, तो उनको भी क्रैम्स आते हैं। देखना, कभी भी बहुत तेज भागने के बाद एक एनिमल भी रेस्ट करता है, बैठा रहता है, क्योंकि उनके पैरों में भी दर्द होता है। दे हैव द क्रैम्प्स। आप कभी लंबे समय के बाद आपने कुछ ऐसा किया है कि आप कभी जिम गए हो या आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज कर ली जो कि आपने अभी तक नहीं की थी? स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का पीरियड आ गया, सर प्रैक्टिकल करा रहे हैं, या कुछ ऐसा आप लोगों से अलग करा लिया, स्कूल में कोई फंक्शन चल रहा है, डांस की प्रिपरेशंस चल रही है, तो उन दिनों हमारे पैरों में थोड़ा सा अलग दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो मसल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए थी इतनी, पर सप्लाई हो रही है इतनी, लैक हो गया, कमी हो गई ऑक्सीजन की। तो उस केस में हमारी मसल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, हमारी मसल्स के सेल्स, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं मिली, तो उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसा हुआ है उसको ध्यान से देखो। सभी का ध्यान यहाँ होना चाहिए, मेरा पूछ लोगे मैं क्या कर रही हूँ। तो आपके जहाँ भी जिस भी बॉडी पार्ट को आप यूज ले रहे हो उसमें क्या होगा? उसके सेल्स में ग्लूकोज होगा, वही वो टूट जाएगा पायरुवेट में। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना बच्चों? फिर पायरुवेट है, ये कौन से सेल्स की बात हो रही है मैं लिख देती हूँ, मसल टिश्यू या मसल सेल्स। ठीक है, मसल्स की बात हो रही है। वही सेल्स में कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्रॉब्लम क्या हुई है? लैक ऑक्सीजन। लैक का मतलब होता है कमी, लैक का मतलब होता है कमी, कमी आ गई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी आने की वजह से आपकी बॉडी में क्या बनेगा? ध्यान से सुनो, लैक्टिक एसिड। अब एसिड हमारी मसल्स में कहीं कहीं इकट्ठा हो जाएगा, और जहां जहां वो जम जाएगा उधर क्रैम्स आएंगे, गांठें पड़ जाएंगी और हमें दर्द होगा। समझ में आया? साथ ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ इसको, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट इसका नंबर, ये है ही नहीं बेटा। और 2 ATP, ठीक है बच्चों? CO2 नहीं है इसमें, क्योंकि सारा का सारा जो CO2 है, जो कार्बन है, किसका कार्बन था? ग्लूकोज में होता है कार्बन। CO2 कहाँ से बनता है? CO2 कहाँ से आता है हर रिएक्शन में? C कहाँ से आ रहा है? ग्लूकोज का। तो सारा का सारा ग्लूकोज का कार्बन किस में इन्वॉल्व हो गया? लैक्टिक एसिड। CO2 बना ही नहीं। समझ आ गया बच्चों? तो जहाँ स्पेस छुड़वाया था रिएक्शन का ये नोट करो, और ऊपर वाली रिएक्शन आप एनारोबिक में नोट करो। क्या बोलो, यहाँ तक क्लियर हुई है आज की क्लास? ठीक है, राइट।